अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम देखेंगे कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम रैंडम वेरिएबल बेसिकली ये वेरिएबल से ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल कोई भी आपके पास एक फंक्शन होता है। ये अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब है कि आपके पास जो इसकी रेंज है वो क्या होगी, रियल नंबर्स होगी, और डोमेन जो है वो आपके पास सैंपल स्पेस होती है। इससे पता चलता है कि आपके पास रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस। इसके अलावा इस रैंडम वेरिएबल को चांस वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोचस्टिक वेरिएबल भी कहते हैं, और वेरिएट भी कहते हैं। इसकी एब्रीविएशन है R.V। इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, एक्स, कैपिटल वाई या कैपिटल सी। दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, दिस इज डोमेन व्हिच इज अ सैंपल स्पेस, एंड दिस इज रेंज व्हिच इज रियल नंबर। और जो इसकी आपके पास वैल्यूज होती हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, जो भी वैल्यूज हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स जो हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स हैं एक्स वाई जी, उनसे डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो अगर आप दो जो कॉइन्स हैं उनको टॉस करते हो, दो कॉइन्स को अगर आप टॉस करते हो तो जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कौन सी होती हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो अब आपने देखना है कि एक्स, सबसे पहले एक्स जो है ये आपके पास रैंडम वेरिएबल है, ये क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। तो आपने डिफाइन करवाना है ये फंक्शन कैसा है। तो इसमें क्या है, आपके पास आएंगे नंबर ऑफ हेड्स। ये फंक्शन ऐसा डिफाइन है, डिफाइन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल 4 आउटकम्स। फर्स्ट आउटकम हेड हेड, इस हेड हेड के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो कितने हैं, 2। इसका मतलब है सैंपल वो जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। इसी तरह इसमें अब नंबर ऑफ हेड्स 1, इसका मतलब है आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1। टेल हेड, अब इसमें जो नंबर ऑफ हेड्स हैं 1। सिमिलरली अब टेल टेल जो आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम है, इस आउटकम के अंदर जो है नंबर ऑफ हेड्स है, कोई भी हेड आपके पास अपीयर नहीं हो रहा। इसके बाद इससे आपको पता चलता है कि जो आपके पास रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइंड है, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें आपने देखने के नंबर ऑफ हेड्स क्या है। अब हम देखते हैं कि इसकी अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो वो क्या होगी। अब आपके पास जो आपने देखा कि वैल्यूज जो इसकी आ रही हैं, वैल्यूज की नोटेशन स्मॉल लेटर्स एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज आपके पास पॉसिबल आ रही है वो क्या आ रही है, 0, 1 एंड 2। तो अब इसकी अगर हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो सकती है हमारे पास। अब ये आपके पास बेसिकली अगर इसकी वैल्यूज को हम डिनोट कर दें स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स एक्स साइज से, तो आपके पास जो इसमें हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0, 1 एंड 2। तो 0 का मतलब है कि जब आपके पास नंबर ऑफ हेड्स 0 हो, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या देखी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब है जब आपके पास नंबर ऑफ हेड्स 0 है उसकी कोरस्पॉन्डिंग आउटकम क्या आ रही है, ये वाली आ रही है। एक ही आउटकम आ रही है जिसमें नंबर ऑफ हेड्स आपके पास क्या है, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल आउटकम्स है उससे डिवीजन हो जाती है जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आ रही होती है। अब जिसमें आपके पास 0 हेड अपीयर हो रहा है वो कितनी आउटकम्स है आपके पास, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, ये वाली। यहाँ पे आपके पास कोई भी हेड अपीयर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है आपके पास जो फेवरेबल आउटकम है दैट इज 1, और टोटल
टोटल आपके पास जो पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस के अंदर आ रही थी वो कितनी आ रही थी आपके पास? 1 2 3 4 4 आपके पास आ रही थी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी तो उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके क्रॉसपोंडिंग जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 बाय इस वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग जो भी प्रोबेबिलिटी आई वो क्या आपके पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज 1 बाय 4। अब इसमें आपके पास वैल्यू जब आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 आ रही है इसका मतलब है कि आप जो जब आपके पास जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो 1 आ रहे हैं तो ऐसे टोटल कितनी पॉसिबल आपके पास आउटकम्स थी? 2 थी, ये वाली और ये वाली। इसका मतलब है फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 2 और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 4। सिमिलरली अगर आपने देखा कि इसकी वैल्यू रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो तो आपके पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ हेड जो आपके पास आ रहे हैं वो 2 है। तो 2 नंबर ऑफ हेड्स आपके पास सिर्फ एक ही आउटकम के अंदर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास जो फेवरेबल आउटकम है डेट इज 1 डिवाइड बाय टोटल आपके पास आउटकम्स 4 1 बाय 4। ये आपके पास इस रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपोंडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। अब अगर देखेंगे अगर आप सम इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का सम करते हो तो वो आपके पास क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। इसको अगर हम ड्रा करें ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज या रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ पे जो भी आपके पास आ रही है 0 आ रही है पॉसिबल 1 आ रही है 2 आ रही है। तो 0 के ऊपर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है डेट इज 1 बाय 4। तो ये हमारे पास यहाँ तक 1 बाय 4। 1 के ऊपर आपके पास प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है डेट इज क्या आ रही थी वो आपके पास 2 बाय 4। तो आपके पास ये ड्रा होके 2 बाय 4 और ये जब आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 1 बाय 4। तो ये आपके पास ये आ गया। ये हमने देखा एग्जांपल से कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कॉरस्पॉन्डिंग टू। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि उसमें भी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। Find the probability distribution of the sum of the numbers when a pair of dice is tossed। कि आपने एक डाइस है मतलब ए पेयर ऑफ डाइस क्या किया आपने दो डाइस को टॉस किया है तो जो पॉसिबल उसके जो सम उनके सम करने से आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। तो हम देखेंगे अगर हम पेयर ऑफ डाइस को टॉस करते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कॉरस्पॉन्डिंगली 2 1 2 2 2 2 3। तो जो पॉसिबल आपके पास टोटल आउटकम्स होंगी क्योंकि आपके पास डाइस के ऊपर पॉसिबल कितने हमारे पास होते हैं 6 उसके ऊपर हमारे पास चांसेस होते हैं कि जो 1 2 3 4 5 6 तो हाँ हम पेयर ऑफ डाइस थ्रो करें तो जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो हमारे पास 36 आएगी। तो अगर आप इसमें सबसे जो फर्स्ट 1 1 इनको सम करें क्योंकि हमें कहा गया है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है सम ऑफ द नंबर्स 1 1 फर्स्ट आ रही है तो पॉसिबल जो आपके पास इसका सम होगा 1 1 का पेयर ऑफ डाइस को छोड़ के 1 1 का सम 2 1 2 का 3 1 3 का 4 1 4 का 5 1 5 का 6 1 6 का 7। सिमिलरली 2 1 का करेंगे तो आपके पास वो 3 आ जाएगा 2 2 का करेंगे 4 आ जाएगा। तो लास्ट जो आपके पास इसमें पॉसिबिलिटी होती है वो 6 6 की होती है। तो 6 6 को आप सम करते हो तो आपके पास 12 आता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जब जो सम है जो अगर आप इसमें एक्स रैंडम वेरिएबल जो भी ले रहे हो तो उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं 2 3 आ रही है 4 आ रही है 5 6 7 8 9 10
11 12, ये आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है इस रैंडम वेरिएबल की वो ये है। ठीक है, और इसमें हमने देखा है डोमेन हम क्या ले रहे हैं, वही सैंपल स्पेस ले रहे हैं जिसमें हमारे पास आउटकम्स मौजूद होंगी 1 1 1 2 1 3 सो ऑन। तो आपके पास जो रेंज है वो ये रियल नंबर्स होने चाहिए, तो ये जो है ये इसी के अंदर इसकी रेंज लाई कर रही है। तो ये जो वैल्यू ये हमारे पास आ रही है ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है। अब हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपके पास जो वैल्यू थी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की 2 से 12 तक ये। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारे पास जो सम ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकालनी है, सम ऑफ द नंबर्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड। तो हमारे पास जो एक पॉसिबल सम आने की पॉसिबल जो आ रहे हैं वो सम 2 आ सकता है, 3 4 5 to 12। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारे पास जो सम है वो 2 आए, तो आप अगर हम सैंपल स्पेस की आउटकम्स देखें तो उसमें क्या आएगा, 1 1, फिर आएगा 1 2 1 3। तो ये जो 1 1 है ये सम आपके पास 1 1 का सम क्या होता है, 2 होता है। तो पॉसिबल जो सम हमारे पास 2 आ रहा है उसके क्रॉसपोंडिंग आपके पास जो सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम है वो सिर्फ एक ही है, विच इज 1 1। इसका मतलब है हमारे पास जो इसकी क्रॉसपोंडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो जो उसकी क्रॉसपोंडिंग आउटकम आ रही है वो 1 1, मतलब 1 1 का मतलब है सम ऑफ 1 1 2। तो एक ही आउटकम आ रही है, तो फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपके पास सम 2 आ रहा है। अब जब आपके पास जो है आपने टॉस किया तो सम ऑफ नंबर्स जो सम आ रहे हैं आउटकम्स के अंदर, जो सम करने से दो नंबर्स का आपके पास 3 आ रहा हो, तो वो पॉसिबल कितनी आउटकम्स होंगी, 1 1 सबसे पहला आ रहा था उसका सम 2 होता है, तो ये नहीं होगा 1 2 3, 1 2 का 3। इसके ऑपोजिट ही जब आप 2 1 करोगे तो 2 1 पर भी सम करने से 3 आता है। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जब सम हमारे पास दो सम जो डाइस के ऊपर थ्रो किया तो हमारे पास जो सम ऑफ नंबर्स आ रहा था वो 3 आ रहा था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो आउटकम्स थी 1 2 और 2 1। तो ये फेवरेबल आउटकम्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स आपके पास आ गई 36। सिमिलरली जब आपने देखा कि हमारे पास सम ऑफ नंबर्स 4 हो, तो सम ऑफ नंबर्स 4 होने का मतलब है कि आपके पास जो सम ऑफ जो नंबर्स हैं पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करने की, वो आपके पास करने के बाद जो सम ऑफ नंबर्स है वो 4 हो। तो अब 1 2 का सम करने से 3 आता था वो चला गया, अब 1 3 सम 1 3 का सम हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली आपने 1 3 के ऑपोजिट जो हमारे पास होगा 3 1, उसका सम करने से भी हमारे पास 4 आता है। तो ये आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स ये होगी, और थर्ड जो आपके पास आउटकम होगी ये आप सैंपल स्पेस के अंदर सब जब सब आउटकम्स लिख लो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये सारी चीजें इजीली पता भी चल जाएंगी। 1 2 1 3 और 3 1 सम 4 और थर्ड आउटकम 2 2 2 2 का सम 4। तो ये जो तीन आपके पास आउटकम्स बन गई, ये फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स जिनका सम करने से 4 बनता है, और आपके पास जो डिवाइडेड है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 3 बाई 36। सिमिलरली अगर आप देखो कि सम ऑफ नंबर्स जिनका 5 हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 4 ऐसी आउटकम्स मिलेंगी आपको, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 4 होंगी, जिसमें 2 3 3 2 ये दो आपके पास ये हो जाएंगी। सिमिलरली दो और आपके पास ऐसी आउटकम्स होंगी 1 4 4 1, तो टोटल 4 आउटकम्स ऐसी जिनका सम आपके पास 5 बनता है और डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम्स। ये सारी आपने इसी तरह देख ली। और ये जब आप 12 जब ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स
आउट जिनका सम करो तो आपके पास 12 करता हो, तो आपके पास ऐसी एक ही आउटकम होगी सैम्पल स्पेस में, डेट इज 6 6। उसका जो सम है वो 12 बनता है, तो फेवरेबल आउटकम 1/36। तो इस ये हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है, ये इसकी सारी वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली रैंडम वेरिएबल। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ द random variable x is 2. Similarly, this is the probability distribution at the random variable where the value of the random variable is 3, x equal to 3, and, or x is equal to x 3. ये हमने इसके corresponding probability distribution देख ली। Similarly, अगर हमें ये कहा जाए कि हमने किसी भी probability distribution का formula find out करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें कहा गया find a formula for probability distribution of the number of heads when a coin is tossed 4 times. हमने फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास जो हेड्स हैं उनको फॉर्मूला किसके क्रॉसपोंडिंग फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ हेड्स के क्रॉसपोंडिंग, जबकि हमारे पास जो कॉइन है उसको टॉस किया गया है 4 टाइम्स। तो जब कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया है, तो इसका मतलब जो सैंपल स्पेस है उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये होंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या बनेगी, ये टोटल ये सारी हमने लिख ली है इसमें कि हेड 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 टेल टेल, जिसमें आपके पास 2 हेड 2 टेल हैं। तो ये आप देखोगे कि आपके पास 4 रेज़ टू पावर 2 16 पॉसिबल आपके पास जो टोटल आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर वो आ जाएगी। तो हमने इसका बेसिकली फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि जब हमारे पास जो कॉइन है उसको 4 टाइम्स टॉस किया गया है। हम सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसकी निकाल लेते हैं, वो देखते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P at when x equal to 0, when the random variable is equal to 0 means when no, क्योंकि हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, का मतलब है आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो फंक्शन किस पे डिफाइंड है, x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 मींस प्रोबेबिलिटी जब आपके पास कोई भी हेड अपीयर नहीं हो रहा, जब आपके पास कोई हेड अपीयर नहीं हो रहा तो उसकी क्रॉसपोंडिंग आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर कौन सी आउटकम मौजूद है, सिर्फ ये वाली एक ही आउटकम मौजूद है। तो इसका मतलब है आपके पास जो आउटकम है फेवरेबल दैट इज 1, और टोटल आपके पास आउटकम्स है 16। तो ये 1/16 ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जब आपके पास कोई भी हेड अपीयर नहीं हो रहा। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास बेसिकली पॉसिबल टोटल हमारे पास जो n है, कितने हेड्स आ सकते हैं टोटल, वो 4 है। टोटल हेड्स कितने आ सकते हैं, हमने देखना कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं। तो टोटल हमारे पास जो हेड्स हैं वो कितने आ सकते हैं 4, और हमने उसमें से चूज क्या किया है 0, मतलब जब आपके पास कोई भी हेड अपीयर नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली 4 चूज 0। आपने कम्बिनेशन का फॉर्मूला देखा होगा NCR, ये वैसी है कि आपके पास जो पॉसिबल जो टोटल आपके पास आ सकते हैं हेड्स वो 4 है, और आपके पास यहाँ पे हेड्स क्या आ रहे हैं, जब आपके पास हेड कोई भी नहीं आ रहा मतलब 0 हेड्स हैं तो 4 टोटल हेड्स एंड और आर आपने चूज किए 0, तो ये आ गया 4 चूज 0 डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास जितनी आउटकम्स आ रही हैं वो क्या है 16। तो आप अगर इसको देखोगे तो ये आपके पास 1/16 ही आता है। ये हमने दो तीन वैल्यूज लेके देख ली है ताकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमें कहा गया है कि हमने फॉर्मूला फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बनाना आसान हो जाए। सिमिलरली अगर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी x इक्वल टू 1 मीन्स रैंडम वेरिएबल वेयर द वैल्यू इज 1, इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो कितने आ रहे हो 1। आप इसमें देखोगे कि आपके पास जो हेड्स हैं 1 आ रहे हो,
सैंपल स्पेस में वो कितनी आउटकम्स है, 1 2 3 4। तो ये जो आपके पास आउटकम्स थी जब आपके पास हेड्स 1 आ रहे थे वो कितनी थी, फेवरेबल 4 और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 16। अब ये जो फेवरेबल आउटकम है ये बेसिकली टोटल आपके पास कितने हेड्स आ सकते हैं, 4, और उसमें से चूज कितने किए कि कितने हम नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास आ रहे हैं 1, 4 चूज 1 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जब आप इसको देखोगे तो आपके पास वही यही रिजल्ट आ रहा है जो आपने देखा भी अपनी सैंपल स्पेस से कि यही हमारे पास आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि अगर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हों 2 हो, उसका मतलब होगा वो ऐसे जो उसकी फेवरेबल आउटकम होगी वो टोटल जो हेड्स आ रहे हैं 4 चूज, जितने आपने हेड्स चूज किए 2, 4 चूज 2 डिवाइड बाय टोटल 16। तो इसका मतलब है अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला बनेगा फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ हेड्स, तो आपके पास 4 चूज x, अब x यहाँ पे जब आपने नंबर ऑफ हेड चूज किए 0 तो 4 चूज 0, जब नंबर ऑफ हेड्स चूज किए 1, 4 चूज 1, नंबर ऑफ हेड्स चूज किए 2, 4 चूज 2, नंबर ऑफ हेड्स चूज किए 3, 4 चूज 3। तो पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने चूज कर सकते हैं इस केस में, 4। तो 4 चूज 4, 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय 16। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फॉर्मूला बन गया विच इज 4 चूज x डिवाइड बाय 16। ये आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, कैपिटल एक्स जो नोटेशन है हमारे पास रैंडम वेरिएबल की, और ये स्मॉल एक्स विच इज द नोटेशन फॉर द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली फिर क्या बन गई कि ये आपके पास इसको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक को एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी हुई x इक्वल टू एक्स आई, वेयर i इक्वल टू 1 to n, या एफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, विच मीन्स यहाँ पे हम लेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 टू सो ऑन। ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी इसको कहते हैं विच इज इक्वल टू f ऑफ x when p probability of random variable x is equal to x and f of xi when probability of x equal to xi। यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने एग्जांपल से भी देखा है। इसकी बेसिकली हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास एग्जांपल अगर देखें तो जस्टिफाई भी हो रही है कि आपके पास जो सम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का या प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का वो आपके पास 1 है, और जो आपके पास तमाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली नहीं, वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये हमने ऊपर देखा भी, जैसे इस जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो आपके पास ये जो p ऑफ x इक्वल टू एक्स आई बेसिकली इज इक्वल टू f ऑफ एक्स आई। तो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 पे, एफ ऑफ 3 पे, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5 सो ऑन, एफ ऑफ 12 पे। तो ये आपके पास सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के आपके पास सारी पॉजिटिव आ रही हैं, और दूसरी आप इनका सब करते हो तो आपके पास ये 1 ही आ रहा है। ये जैसे अब ये हमारे पास p ऑफ एक्स आई विच इज इक्वल टू f ऑफ एक्स आई एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2। तो ये जो वैल्यूज हैं वो आपके पास पॉजिटिव आ रही हैं, और इनका अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम करते हो समीशन p ऑफ एक्स आई और समीशन ऑफ f ऑफ एक्स आई, तो ये आपके पास 1 आ रहा है। तो यही दो प्रॉपर्टीज हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसको हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF और DF भी कहते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास होता है इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल F से, और ये हमारे पास इक्वल है probability distribution of the random variable x which is less than equal to the value of the random variable। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं रैंडम वेरिएबल की, तो जो वैल्यू ले रहे हैं उससे लेस देन या इक्वल जो भी हमारे पास आ रही है वो प्रोबेबिलिटी जो आ जाती है उसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फंक्शन हमारे पास कैपिटल F नेगेटिव इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लेस देन, इसका मतलब है कि रैंडम वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेस, तो ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्टी सेट हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0। ये हमारे पास नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एट एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है x लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसमें हमारे पास जो सम आ जाएगा, तमाम जो वैल्यूज आ रही हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली ऐसे ही है कि सैम्पल स्पेस आ जाएगी, तो इनका सम जो पॉजिटिव इन्फिनिटी लेस जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है वो इनका सम करने से हमारे पास क्या आएगा 1। नेक्स्ट इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो लेस वैल्यू पे, वो हमारे पास लेस होगा ग्रेटर वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। ये हमसे इससे रिलेटेड जब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो फंक्शन है हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस है राइट ऑफ ईच एक्स। इसका मतलब है आपके पास राइट साइड पे कंटिन्यूस होने का मतलब है कि आप जब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 राइट साइड पे लेते हो तो ये फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू के इक्वल आ जाता है।